नमस्कार। हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि जल जीवन मिशन यानी जेजेएम का कार्य काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य 100% लक्ष्य के करीब है। जिस पर सवाल है, राज्य में ऐसे कई इलाके हैं जहां योजना का काम नहीं हुआ है। स्थिति तो ये है कि डीएम के आदेश की भी अनदेखी हो रही है। चंपावत में डीएम के आदेश के बाद भी नाले का कायाकल्प नहीं हुआ है, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। ऊपर से समस्या ये है कि ग्रामीणों का जेजेएम योजना का लाभ भी उनको नहीं मिल रहा है। लोग घरों से पानी ढोने को मजबूर हैं और मूर्ख दर्शक बने अधिकारी बजट का रोना रो रहे हैं। भी अनदेखी हो रही है। चंपावत के लोहाघाट में डीएम के आदेश की अनदेखी का एक पूरा मामला सामने आया है। इसके अलावा कृषि विभाग, ब्लॉक के अधिकारियों ने भी इसकी अनदेखी की है। जिलाधिकारी ने खुद दिया था जो नाला है उसके कायाकल्प का आदेश, लेकिन उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। तल्ला चांदमारी के सीडर वैली क्षेत्र में है ये प्राचीन नाले, और यहाँ पर पहले साफ स्वच्छ जल से लबालब भरा रहता था। लेकिन दोस्तों, अब हैरानी की बात यह है कि लापरवाही से अब प्राचीन नाले में गंदा पानी भरा रहता है। कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं लोग। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि डीएम साहब ने भी आदेश दे दिए, लेकिन कभी स्वच्छ जल से भरा हुआ जो नाला था, लेकिन आज उसकी क्या हालत हो गई, इसके पीछे क्या बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा जो चंपावत जिले का लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ का जो चांदमारी क्षेत्र है, तल्ला चांदमारी क्षेत्र, तो इधर एक प्राचीन नौला हुआ करता था, यानी कि पानी का एक जल स्रोत हुआ करता था, जिससे लोग आप पानी पिया करते थे। लेकिन आज वो जो नौला है उसका जल जो है पूरी तरह से दूषित हो चुका है, जबकि सरकार के द्वारा योजना भी चलाई गई है कि जो पुराने जल स्रोत है, नौले हैं, धारे हैं, उनको संरक्षित करे और उनके जल को जो है पेयजल के तौर पर जो है प्रयोग किया जाए, साफ स्वच्छ रखा जाए जी। लेकिन इस नौले की बदहाली की वजह से जो तल्ला चांदमारी के ग्रामीण है लंबे समय से पेयजल के लिए परेशान है। पहले एक ही स्रोत होता था, जो उसके अगल बगल से नालियां बहती है, उनका पानी जो उस नौले में चला गया, इससे पानी दूषित हो गया। लंबे समय यानी से कि मांग लक्ष्मण, कर आप रहे ये हैं कह वहाँ रहे हैं के कि काफी समय क्षेत्रवासी। से यहाँ पर पानी साफ सुथरा आता था, लोग इसी नाले से निकलने वाले जो पानी है नॉलेज से पीते भी थे इस पानी को। जी बिल्कुल, ये जो है बहुत प्राचीन नौला है, इसका कई साल वर्षों से लोग जो है पानी पीते थे, लेकिन दूषित होने से अब पेयजल जो है उसका एकदम दूषित हो गया है। तो ग्रामीण लंबे समय से शासन प्रशासन से मांग कर रहे थे कि इसका संरक्षण किया जाए। तो जिलाधिकारी से भी गुहार लगाई, जिलाधिकारी के द्वारा कृषि विभाग और ब्लॉक के अधिकारी को निर्देशित किया गया था उसमें, लेकिन इनके द्वारा बजट का रोना रोते हुए नौले की साफ सफाई के लिए जो उसका जीर्णोद्धार होना था उससे बना कर दिया है। जी। हम्म। तो लक्ष्मण, अब कोई खास वजह निकलकर सामने आ रही है कि इसके जो पॉल्यूटेड होने का क्या बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है, कोई जानकारी? जो मेरी ग्रामीण से बात हुई तो ग्रामीणों ने बताया इसके अगल बगल से जो बड़े नालियां बहती हैं, नाले बहते हैं, उनका जो दूषित पानी है वो रिसकर जो है इस नौले में चला गया है, जिस वजह से जो है ये नौला दूषित हो गया। तो उनकी मांग है कि जो नाले हैं और नालियां उनका पुनः निर्माण किया जाए, उन पर पटाल रखा जाए, तब जाकर जो है ये नौला जो है साफ हो जाएगा। जी। तो ये पानी तो गंदा है। अब क्या कई बार ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि लोगों को जानकारी नहीं होती है और पानी लोग घर ले जाते हैं, कई इस तरीके की कोई जानकारियां भी आई? जी बिल्कुल, इस नौले का आप लोगों ने प्रयोग करना छोड़ दिया। कई बार उनके द्वारा कोशिश की गई थी, श्रमदान किया गया था, कई बार नौले की सफाई की गई थी, जब तक वो उसके अगल बगल बहने वाले नालों और नालियों का पुनः निर्माण नहीं किया जाएगा, नौला साफ नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी समस्या उस क्षेत्र के लोगों के पास है कि उनके पास जेजेएम योजना का भी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा, पेयजल कनेक्शन नहीं है। तो लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर कुएं खुदवाए हैं, या पेयजल के लिए जो 2-3-4 किलोमीटर दूर से जो पेयजल भरकर लाते हैं। जी। लक्ष्मण, एक सवाल ये है कि पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक तरफ जल जीवन मिशन चला रही है केंद्र सरकार और इतना पैसा भी खर्च हो रहा है इस योजना पर, तो क्या इस योजना का लाभ या कोई इस तरीके का काम इस क्षेत्र में चल रहा है? जी नहीं, जो ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन योजना का भी जो उनको लाभ नहीं दिया जा रहा, जिस कारण पेयजल की वर्ष भर उनके लिए किल्लत बनी रहती है, दूर दूर से जो पेयजल ढोने को मजबूर है। जी। तो लक्ष्मण, अब लोगों ने क्या बताया जब आप समस्या पैदा हुई? जाहिर सी बात है वो अधिकारियों से ही मिलेंगे क्षेत्र के लोग, तो सबसे पहले इन लोगों ने किससे मुलाकात की? जी, कई बार उनका कहना है कि हमने जो लोहाघाट के विधायक है उनसे भी बात की, उनके द्वारा भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जो अधिकारी हैं कई बार उनसे कहा गया। तो जो डीएम चंपावत का जनता मिलन कार्यक्रम चलता है सोमवार को,
जी। वहाँ उनके द्वारा शिकायत रखी गई, तो जिलाधिकारी के द्वारा संज्ञान लिया गया और ब्लॉक और कृषि विभाग को जो है नौले को जो है संरक्षित करने के जी। जो है निर्देश दिए थे, लेकिन उन्होंने बजट का रोना रोता हुआ अपने हाथ टाल लिया है ठीक है, मामले लक्ष्मण से। आप जी बने रहिएगा हमारे साथ। अभी हमारे साथ कमल वोरा जी जुड़ गए हैं। कमल जी, आपको क्या लगता है पानी पीने की किल्लतें लोगों को हो रही हैं और नौले की जो समस्या है वो जस की तस है? जी सर, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपको। जी। आपने हमारे इस मोहल्ले को, इस मुद्दे को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ पर उठाया सर। हुँ। सर ये जो नौला है सर, ये आज से नहीं सर, ये मतलब प्राचीन काल से कह सकते हैं इसको हम। तो सर हमारे पिताजी ने, हमने, हमारे दादा लोगों ने मतलब इस नौले को देखा था और जी। इस नौले का सर हम पानी पिया करते थे। हुँ। काफ़ी अच्छा नौला था। यहाँ पर कई लोगों की ये समस्याएं दूर करता था। तो अभी सर इस नौले की बिल्कुल ही व्यवस्था बिल्कुल ही खराब हो चुकी है सर। तो हुँ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि भई आपके जो पहले जो पीढ़ी थी, वो स्वच्छ जल जी, पीती थी यहाँ से, लेकिन अब जो बिल्कुल सर। खराब हुआ है जल उसका क्या कारण मान रहे हैं आप? सर इसका सर यही है सर, एक तो नाला है जो बड़ी मात्रा में जनसंख्या बढ़ी सर, नाला बढ़ गया हुँ। और ऊपर से फिर जो नाला आता है सर उसमें पानी बढ़ गया और जिस हिसाब से पानी आता है, नाला छोटा है सर और नाले का पानी बह आके सर नौले में भर जाता है सर। और हुँ। नाला हो गया सर गड्ढे में, हुँ। नाला हो गया सर ऊपर। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें भी सामने आई कमल की लोगों ने, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अनजाने में लोगों ने इसका जो पानी है उसको यूज़ कर लिया। कुछ लोगों के साथ इस तरीके की जो डिसीज़ हो जाती हैं, कई बार पानी पीने से बीमारी फैल जाती है, उस तरीके की कोई घटना सामने आई? सर ऐसा तो सर अभी है नहीं। फिर सर ये नौला भर गया था तो सर पीने के पानी में तो फिर यूज नहीं किया सर। हुँ। फिर हम बाहरी काम के लिए जरूर अपना इसको यूज कर रहे थे, जैसे साग सब्जी में जी। तराई के लिए, हुँ। घरों में मकान बनने लिंटर की तराई के लिए। तो सर भारी यूज के लिए हम यूज करते थे। जी। तो जब ये कमल अब नौला हाँ, तो ये बताइए अब जैसे पहले तो लोग पानी पीते थे, लेकिन उसके बाद अब पानी जो पीने का है, क्या वहाँ सबमर्सिबल की सुविधा सरकारी कोई पानी आता है आप लोगों के घर पे? सर अभी तो फिलहाल सर ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे अपने नॉर्मल अपने पर्सनल कुएं खुदवाए हैं। हुँ। बाकी तो सर सरकारी पानी की व्यवस्था ऐसी कुछ ही नहीं है। हाँ, जल संस्थान की यहाँ लाइन है, लोगों ने कलेक्शन लिए हैं, लेकिन जल संस्थान के पानी में सर पूर्ति नहीं हो पाती है। हुँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पानी सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है, तो वो टैप्स के ज़रिए भेजा जा रहा है, पाइपलाइन से या टैंकर से? कैसे लोग पानी वहाँ पर जो पहुँचता है लोगों के पास? सर जो टैंकर की बात है सर, वो तो रोड हेड में सर ठीक है, टैंकर जल संस्थान भेजता है, लेकिन सर मात्र 20 लीटर 25 लीटर पानी जी। एक परिवार को देता है, वो भी सिर्फ गर्मियों में सर। हुँ। ये अप्रैल और मई के टाइम में। जी। और सर जो मेन जल संस्थान की लाइन है उससे लोगों ने कनेक्शन जरूर लिए हैं, लेकिन सर मात्र 15 मिनट 20 मिनट पानी आता है, जो कि बिल्कुल ही मतलब संभव नहीं कि उस पानी में पूर्ति हो पाए। हुँ। तो फिर उसके और बाद सर जो हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये है सर नौले में ना, तो सर अभी जैसे इसमें मलबा भरा है, इसमें फिर सर पानी होता है, तो सर गंदा पानी होता है, उस टाइम सर मच्छर इतने हो जाते हैं, हुँ। तो सर उस टाइम थोड़ा मतलब हाँ, तो खतरा आप जरूर कह रहे हैं कि बनता है जैसे सर। अभी गर्मियाँ आएँगी आगे चल कर के, तो उस वक़्त मच्छर जो है वो पैदा हो जाते हैं और उससे कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता जी है। सर, जी सर, बिल्कुल दुनिया भर की बीमारियां और वहाँ पे गंदगी से मतलब बदबू इतनी गंदी आती है उस पानी से कि सर रहना मुश्किल हो जाता है। जी। चलिए और ठीक है। ठीक है कमल, आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रियंक पाटनी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि समाज सेवी हैं। आप क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से लगातार मसला उठ रहा है पीने के पानी का, जल जीवन मिशन का, तो एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई है पीने के पानी को लेकर? चलिए, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शायद प्रियंका जो है हमारे से संपर्क टूट गया है। लक्ष्मण, अब हमने जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात की है, लेकिन अब सवाल ये है कि जब जनप्रतिनिधियों के पास हम लोग जाते हैं तो वहां से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? जी, जो इसमें जनप्रतिनिधियों के पास गए थे तो वहाँ से सहमति तो दी गई, लेकिन उसमें जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया, कोई कार्य नहीं किया गया, जिस कारण ये मामला लटक गया और नौले में पूरा दूषित पेयजल भरा है, जिससे काफी बदबू आ जो है उस क्षेत्र में जो है नौले की वजह से आती बीमारियों का भी जो है गर्मियों में खतरा जो बना रहता है, और बरसात में जब पूरा भर जाता है तो वहाँ पे दुर्घटनाओं का भी जो है खतरा बना रहता है। जो पानी पूरा भर जाता है तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं या आम नागरिक है, तो कोई अगर उसमें गिर गया तो उसके साथ एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जी लक्ष्मण, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा, ये मामला जब जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचता है तो क्या वो भी लोग जो हैं फाइनेंस की जो दिक्कत हैं उनको बताते हैं कि भाई पैसा नहीं है बनाने के लिए, या और क्या समस्या बताते हैं वो लोग?
जी, आश्वासन दिया जाता है हम इस जो है समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन अपने आश्वासन पर जो है धरातल पर कार्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया जाता है, जिस कारण वर्षों से ये समस्या बनी हुई है। जी। ठीक है, प्रियंक जी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर। प्रियंक, आप क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से पीने के पानी को लेकर इतनी समस्याएं हैं और विधायकों को देखिए इतना भारी बजट भी दिया जा रहा है, 5-5 करोड़ रुपए जो है डेवलपमेंट के लिए दिए जाते हैं। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार जी। तो सर, हाँ, सबसे पहले धन्यवाद आपका महोदय कि आपने हमारे ज्वलंत मुद्दे को अपने न्यूज चैनल के माध्यम से उठाया। जी। सर, ये हमारे क्षेत्र में एकमात्र नौला, पानी का नौला हुआ करता था कि जिसकी आपने सर वीडियो देखी होंगी ना। जी। तो सर लेकिन अभी वो अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है पूर्णतः। क्योंकि सर इस नौले से हमने अपना बचपन काटा, आधी जवानी काट चुके हैं। ये एकमात्र सहारा यही हुआ करता था, लेकिन अभी सर इसकी हालत बहुत दयनीय स्थिति में है। तो जी। प्रियंक, इसके पीछे क्या कारण आप मान रहे हैं? जैसे कि मैंने और लोगों से भी बात की कि उन्होंने भी अपने अलग अलग कारण बताए इसके। आपको क्या लगता है कि जो नाला गंदा हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ा कारण? सर मेन तो वही है ना, ये जो अनियोजित तरीके से विकास है नहीं, अनियोजित तरीके से विकास और क्षेत्रीय लोगों की उदासीनता भी इसमें कह सकते हैं। जी। इस तरह की सर ये वजह हैं जो कि नौला आज ही हजरत पर है। तो इसको लेकर आप कभी अपने जनप्रतिनिधियों के पास नहीं गए? जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि डीएम साहब ने भी जो है इसके आदेश दिए हैं, तो ये फिर इसके बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा है? सर अब तक तो गए थे, लेकिन अभी देखिए सर के परसों यह मामला जनता दरबार पर भी उठाया गया है। तो हमें अपने सर ऊर्जावान जिलाधिकारी से उम्मीद तो है सर कि इसमें कुछ न कुछ काम तो होगा, नौले के दिन सुधरेंगे। चलिए ठीक है सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। भावना जी हमारे साथ जुड़ गए। भावना जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप पूरा जो प्रकरण है ये जल जीवन मिशन को लेकर? लोग परेशान हैं बहुत। जी सर, नमस्कार जी। सर, पानी की तो बहुत दिक्कत है इस चांदमारी में। एकमात्र मतलब नौला था हम लोगों के लिए, ये भी पूरा गंदा हो गया है। कोई मतलब इस पर कोई न ध्यान देता है। बहुत बार हमने कंप्लेन करी, कोई एक्शन नहीं लेते हैं इस मामले में। जी, तो इसको जैसे अभी हम सवाल पूछ रहे थे, बस जिलाधिकारी ने जब इसके आदेश दिए हैं कि इसको बनवाइए, तो क्या कारण मान रहे हैं कि फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है इसको लेकर? सर कारण तो अब नहीं मालूम हमें भी। तो भावना जी एक बात बताइए, क्या कभी आप लोग इकट्ठा होकर के अपने विधायक के पास गए कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? सर विधायक जी के पास बहुत पहले विधायक जी यहाँ आए भी थे, हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी हमारी सब पे। जी, तो क्या कहा था उन्होंने? बस वही ध्यान देंगे, करेंगे। जी, तो क्या विधायक जी ने आश्वासन दिया था, वो वहां पर देखने गए थे उसको नौले को कि यहाँ पर कितना गंदा पानी आ रहा है? जी देखा भी था शायद, जब इससे पिछली बार विधायक थे ना, उस बार देखा था इसको। उसके बाद से फिर कोई ध्यान नहीं। जी, चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया भावना बात करने के लिए। तो लक्ष्मण, अब देखिए तमाम लोगों को आप भी सुन रहे हैं, आपने तो रिपोर्ट तैयार किया वहीं जाकर के, तो क्या लग रहा है कि जो विधायकों को इतनी मोटी धनराशि मिलती है काम के लिए, तो फिर क्यों काम नहीं हो पाता है जमीन पर? जी बिल्कुल, जो हमारे प्राचीन नौले हैं, धारे हैं, जल स्रोत है, उनको संरक्षित करना नागरिक के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं या शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी, उनका भी परम कर्तव्य बनता है। तो जो विधायकों को जो है विधायक निधि दी जाती है, इन्हीं कार्य के लिए दी जाती है, तो उन्होंने भी मामले का संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे जो जल स्रोत है जहाँ जो कि पेयजल की अच्छी खासी आपूर्ति कर सकते हैं, हमेशा जो है वर्ष भर इनमें पेयजल रहता है, तो इनको संरक्षित करना चाहिए, इनकी दशा जो है सुधारनी चाहिए जी, ताकि जनता की अगर ये पेयजल स्रोतों को संरक्षित करे तो आदि पेयजल की समस्या का समाधान वैसे ही हो जाए। चलिए ठीक है, बने लक्ष्मण हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं पानी के पीने की समस्याएं हैं, तो क्या लग रहा है इसको देख करके कि सर लोग परेशान हैं और जल जीवन मिशन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं? देखिए मनीष जी, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, सचिन जी मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे इस समय जिला चंपावत के जिलाधिकारी हैं जी, वो पूर्णतः इस जिले के अंदर किस तरह से आदर्श जिले के लिए जो काम हो सकते हैं, जो आखिरी छोर पे बैठा व्यक्ति है, गांव के आखिरी कोने पे बैठा व्यक्ति है, जो सीधे संपर्क में नहीं आ सकता, उसके लिए बेहतर क्या हो सकता है, उसको हमेशा प्रयासरत रहते हैं। मैं ऐसा पहला जिलाधिकारी देख रहा हूँ अपने जिले के अंदर जो रातों को ऐसे ऐसे गांव में जाके उनका रात्रि विश्राम हो रहा है, वहां जाके वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनको व्यवस्थाएं दे रहे हैं। तो ऐसा जिलाधिकारी पहला हमारे इस जिले को मिला हुआ है। सबसे सर्वप्रथम बात मैं उनके पक्ष में तो ये कहना चाहता हूँ। जी। दूसरी बात,
जल संरक्षण की आपने बात करी, निश्चित रूप से प्रशासन जितने ग्रामीण हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। आज जो गाँव में लोग बेहतर सुविधाओं के लिए, त्वरित सुविधाओं के लिए हमारे पुराने और हैं, इनको भूलने का काम कर रहे हैं, इनको संरक्षण में अपनी भूमिका न देने का काम कर रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं लोगों की भी कमियां है। मैं आज के इस जो ये महत्वपूर्ण मुद्दे है, इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे लोगों को भी इस पे कहीं ना कहीं जागरूकता करनी चाहिए। जिला प्रशासन के लोगों की सरकार की आवश्यकता होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे जिलाधिकारी महोदय निरंतर प्रयासरत है, और मैं ये भी मानता हूं कि अगर हमारे लोगों को कोई भी आवश्यकता होगी, किसी भी परेशानी का अगर उन्हें कोई सामना करना पड़ रहा, तो हमारे जिलाधिकारी सबसे आगे वहां पे प्रथम पंक्ति में वो व्यक्ति खड़े हैं जो इन परेशानियों का कहीं निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश जी, देखिए, जब कोई समस्या होती है तो जाहिर सी बात है, लोग सोचते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग कोई आश्वासन तो दें। तो सर, क्या आप आश्वासन देने वाले हैं लोगों को, जो लोग आपको सुन रहे हैं? सचिन जी, मैं आपके यहाँ पे जो बात कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 4 साल से HNN के डिबेट्स पे बैठ रहा हूँ जी, और डिबेट्स में मैंने जब लोहाघाट, चंपावत या प्रदेश का कोई भी मुद्दा आप लोगों के द्वारा उठाया गया, हमारे भाई लक्ष्मण बिस्वी के द्वारा उठाया गया, पुराने मुद्दों का आप लोगों को स्मरण करना चाहता हूँ। उस डिबेट में कभी वो मुद्दा दोबारा नहीं आया होगा। जब जब आपने मुद्दे उठाए, जन सरोकार के कामों को आपने अपने पर दिखाया, उसका निदान त्वरित रूप से, ये लक्ष्मण भाई इस बात के गवाह हैं, आपका चैनल इस बात का गवाह। निश्चित रूप से ये भी समस्या जो आपने बताई, देखिए लक्ष्मण जी, ये तो एक अच्छे राजनेता की पहचान होती है, जो आप बता रहे हैं कि भाई एक समस्या को बता दिया तो शायद दोबारा चक्कर ना काटना पड़े। तो मुझे लगता है कि आप आश्वस्त कर रहे हैं लोगों को कि भाई आपने बता दिया नौले का काम, तो शायद अब आगे इसके लिए दोबारा नहीं आना होगा। निश्चित रूप से सचिन भाई। तो राजेश जी, अब हाँ बताइए सर। मैं आपके माध्यम से अपने समस्त उन ग्रामीणों को कहना चाहता हूं कि उसको कहीं ना कहीं जो भी समस्याएं उनकी रहेंगी, उन समस्याओं का निदान त्वरित होगा। ये निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उन ग्रामीणों को कहना चाहता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए। आपकी जो भी कार्रवाई इस विषय पे होनी है, ये बहुत जल्द होगी और इस पे माननीय जिलाधिकारी महोदय जरूर त्वरित कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है राजेश जी, आपका शुक्रिया लोगों को आश्वासन देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और हमारे सहयोगी लक्ष्मण बिष्ट, आपका भी विशेष तौर पर धन्यवाद, क्योंकि आपने जनहित के मुद्दे को उठाया और ये रिपोर्ट पहुंचाई, जो सरकार के कानों तक भी पहुंचेगी जल्दी और इस पर काम भी होगा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।